हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज का वीडियो ना इम्पोर्टेंट है बट थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमने मैनिफेस्टेशन के लिए, लाइफ के लिए, लिविंग थिंग्स पर तो बहुत बात की है। लिविंग थिंग्स पर बहुत नॉलेज शेयर की है कि हमें किसी पर्सन के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए, कैसी फीलिंग रखनी चाहिए हमें लिविंग थिंग्स के बारे में। बट वॉट अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, सिचुएशन, इंसिडेंट। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब जैसे कि फोन, बाइक, कार या फिर आपके कपड़े। जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को या फिर किसी सिचुएशन को, किसी इंसिडेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, यानी कि कमियां निकालते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, तो ये बोलने में तो हमें बहुत कैजुअली लगता है, बहुत नॉर्मली लगता है। बट जब भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग को या फिर सिचुएशन को या इंसिडेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे कि आज मौसम कितना ख़राब है, कितनी धूप है आज, कितनी गर्मी है आज, कितनी लंबी लाइन है यहाँ पे, कितना इंतज़ार करना पड़ रहा है। या फिर हम गवर्नमेंट के बारे में ऐसा बोलते हैं कि आजकल तो सारी गवर्नमेंट एक जैसी हैं, गवर्नमेंट कुछ करती ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट लेके हम क्रिटिसाइज करते हैं चीज़ों को। ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम कंप्लेनिंग करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कमियां निकालते हैं, जबकि हमारे पास अप्रिशिएट करने का मौका और चॉइस है। यानी कि हर जगह, एवरी सिंगल प्लेस, हमारे पास दो चॉइस होती हैं कि या तो अच्छाई को देख लो या फिर बुराई को देख लो। और जब जब हम बुराई देखने को चूज करते हैं तो हम आसानी से ये निकल जाते हैं बोल के कि कितनी लंबी लाइन है, क्योंकि हमारे लिए बहुत छोटी सी बात है ये। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे माइंडसेट को इफ़ेक्ट करती है। हमारा जो सोचने का तरीका है, जो चीज़ों को देखने का तरीका है, वो धीरे धीरे नेगेटिव बनता जाता है। जब आपकी सोच एक पर्टिकुलर तरह की बनती जाती है ना, मतलब जिस तरह की बनती जाएगी उसी तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में होती जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने मिट्टी के बर्तन देखे हैं, जैसे कि घड़ा, कुल्हड़, तो वो कैसे बनते हैं? जो कुम्हार होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला होता है, वो शेप देता जाता है, तब जाके वो एक पूरा शेप ले पाता है बर्तन, वो एक पूरा बर्तन बन पाता है। तो इसी तरह हमारी हर एक सोच हमें और हमारी लाइफ को शेप कर रही है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कौन सा अप्रोच रखना है लाइफ में। हर चीज़ की तरफ हमें अपना नज़रिया, यानी कि अपना ध्यान प्रॉब्लम की तरफ नहीं, सॉल्यूशन की तरफ रखना चाहिए। पर हम इंसान कैसे होते हैं कि हम सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम्स को ढूंढ लेते हैं। तो हमें ये नहीं रखना है। हमें अपना नज़रिया, अपना ध्यान ये रखना है कि ठीक है, मैं लाइन में लगी हूँ, पर लाइन में लगने का चांस तो है मेरे पास। अगर मान लो आप जिस चीज़ के लिए लाइन में लगे हो, जो चीज़ आने का, जो चीज़ खरीदने का आप वेट कर रहे हो लाइन में लग के, अगर लाइन लगी ही नहीं होती, आपको लाइन में लगने का स्पेस ही नहीं मिलता, बहुत भीड़ भाड़ होती, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लाइन में लगने का मौका नहीं मिलता है। आपने खुद भी देखे होंगे कि आप लाइन में लगे हैं पर पीछे बहुत सारे लोग भीड़ में शामिल हैं। तो एक अप्रोच ये भी तो होता है ना। हर चीज़ का हमें पॉजिटिव साइड देखना चाहिए। ग्रेटफुल होने के लिए हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो ये वीडियो में ना मैं आपको डेली रूटीन के लिए एटीट्यूड बता रही हूँ कि हमारा
जो डेली रूटीन है, हमारा डे टू डे लाइफ में जो एटीट्यूड है चीज़ों को लेकर, सिचुएशन को लेकर, वो कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे जैसे कि भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक, या फिर हम जैसे रेप की या बहुत सी जो न्यूज़ सुनते हैं, तो क्या हम उसमें भी ग्रेटफुल हों, उसमें भी हम पॉजिटिविटी ढूंढें। प्रैक्टिकली देखो ये केसेस अलग हैं, बट इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ कि हमारा डेली रूटीन में, डे टू डे लाइफ में एटीट्यूड कैसा होना चाहिए लाइफ में, कंप्लेनिंग वाला या फिर पॉजिटिविटी वाला, कि जहाँ जाओ पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, सॉल्यूशन फैलाओ और सबको दो। एंड हमें ये पता है कि हमें क्या डिसाइड करना है, कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए अपनी लाइफ के लिए। तो यही है आज का वीडियो कि देखो हर एक चीज़ में पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करो। जब आप ऐसे करते हो ना, नॉन लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, क्रिटिसाइज करते हो, कोसते हो। मैं भी पहले ऐसा करती थी कि यार कितनी लंबी लाइन है, कितना वेट करना पड़ रहा है, बट जब मैंने चीज़ों को समझा, मैंने खुद पे वर्क करना स्टार्ट किया है और मैं अभी भी कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि 100% मैं एकदम परफेक्ट हो गई हूँ चीज़ों को लेकर, नहीं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सिचुएशन को लेकर ऐसे जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताए वो मैं बोल देती हूँ। तो जैसे मैं वर्क कर रही हूँ, आपको भी वर्क करना चाहिए। तो आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव एटीट्यूड को, जब पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, पॉजिटिविटी होगी, तो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन तो आपका कंप्लीट होना ही है, आपकी लाइफ में भी फिर अच्छी चीज़ें आएंगी। सो आई होप मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको जो मैसेज देने की कोशिश की है वो आपने कैच किया होगा मैसेज। प्लीज़ कमेंट में करके मुझे बताइएगा कि आपने क्या सीखा इस वीडियो से, भले ही 1 वर्ड में, बट प्लीज़ मुझे अच्छा लगेगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।